नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते के बारे में। महंगाई भत्ता जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी का एक मुख्य पार्ट है, वो साल में दो बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में और दूसरा जुलाई में। अभी जो महंगाई भत्ते का रेट है वो 31% है, जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ था। 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता फिर से बढ़ना है, जिसका इंतजार सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं। यह जो भत्ता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितनी वृद्धि हुई। यह जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दोस्तों, वो लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है और अभी दिसंबर 2021 का जो डाटा है अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। 31 जनवरी 2022 को लेबर ब्यूरो इस डाटा को रिलीज करेगी, उसके बाद ही इसके ऊपर कैलकुलेशन करके डीए निर्धारित किया जाता है। महंगाई भत्ते के निर्धारण में एक और इंडेक्स काम आता है, वो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2016। 2016 को जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का पे रिवीजन हुआ था। उस टाइम पे जो भी एवरेज प्राइस इंडेक्स था उसको बेस मानकर ही इस महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन की जाती है। इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यह फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो वो लिया जाता है, 12 महीने का एवरेज लिया जाता है, उसमें से माइनस कर दिया जाता है 2016 का जो एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको माइनस कर देते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। इस प्रकार से जो रेट निकल के आता है वही हमारा नया डियरनेस अलाउंस का रेट होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस टेबल के अंदर दूसरे कॉलम में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जैसे कि जनवरी 2021 में 118, फरवरी में 119, ये जो इशू किया जाता है वो लेबर ब्यूरो द्वारा इशू किया जाता है। हम जिस महीने का हमारे को डियरनेस अलाउंस निकालना होता है उसके पिछले 12 महीने का हम लोग ये इंडेक्स ले लेते हैं और इस इंडेक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.88 से। इस प्रकार हर महीने का जो भी हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल के आता है उसका हम टोटल करके और उस 12 महीने का एवरेज निकाल लेते हैं। इसी एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे हम लोग महंगाई भत्ता निकालते हैं। इस एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इसमें से -261.41 कर देते हैं और डिवाइड कर देंगे 261.41 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस प्रकार जो रेट निकल के आएगा वही हमारा जो नया डीए का रेट होगा। अभी तक सरकार ने महंगाई भत्ते का रेट इसीलिए डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि जनवरी 2021 का जो डाटा है वो अभी तक लेबर ब्यूरो द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। उसकी जो रिलीज की डेट है दोस्तों वो 31 जनवरी 2022 है। 31 जनवरी 2022 को जब डाटा रिलीज हो जाएगा उसके बाद ही डीएनएस अलाउंस का जो हमारे को नया रेट पता लगेगा। फिर भी हमने पिछले महीनों के आधार पर एक एक्सपेक्टेड सीट बना ली है, जिससे हमारे को पता लग सकता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डी है वो 1 जनवरी 2022 से क्या होगा। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक काल्पनिक सीट बना ली है जिसके अंदर हमने क्या किया है कि 3 हमने एक्सपेक्टेड फिगर ली है। जैसे हमने मान लिया है कि दिसंबर 2021 में जो डाटा अगर 126 रहता है तो क्या डीए रहेगा, 125 रहता है तो क्या डीए रहेगा और 127 रहता है तो क्या डीए रहेगा। इस प्रकार आप देख सकते हो तीनों फिगर के अंदर 34 के अप्रोक्स फिगर आ रही है। यानी जो हमारा डीए बनेगा अगर हम राउंड ऑफ भी कर देते हैं या तो 34 होगा या 35 होगा। यानी कुल मिला के जो हमारा डी एक्सपेक्टेड जो हाइक होगा वो 3% होगा 1 जनवरी 2022 से, क्योंकि करंट में हमारा जो रेट अभी 31% चल ही रहा है और 34 या 34.5 हमारा दिखा रहा है फिगर। अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 3% के आसपास रहेगा, यानी 3% तो कम से कम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो डीओ बढ़ता है वो किस प्रकार बढ़ता है और अभी आने वाले दिनों में कितना बढ़ेगा, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।